प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता होगा, एक ज़रूरी सूचना, दिल्ली के परेड ग्राउंड में कौथिग मेला स्टार्ट हो चुका है। 2 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो आप जाइएगा कौथिग मेले में, एंजॉय कीजिएगा। परेड ग्राउंड दिल्ली। आप कौथिग देख के मेरे को थोड़ा सा ध्यान इसलिए आया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी आपने एक किताब का नाम सुना होगा कि एक बुक पब्लिश हुई है कौथिग, और सॉरी, इस कौथिग की जो किताब है इसमें गढ़वाल की संस्कृति, या पढ़ी तो मैंने भी नहीं है, पर लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि गढ़वाल की संस्कृति के बारे में बताया गया है। और आप जानते होंगे कि श्रीनगर, जो हमारा ये गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी श्रीनगर है, वहाँ पे भी मेले का आयोजन होता है। लेकिन उस मेले के आयोजन में किताब कौथिग के प्रदर्शनी जो भी रही होंगी 100-200 प्रतियाँ लगाने की प्रदर्शनी में किताब लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वह परमिशन शासन के द्वारा नहीं दी गई। अब क्यों नहीं दी गई ये तो राजनीतिक विषय होगा, लेकिन जहाँ तक किताब का आम जनमानस, जो कि एक बहुत बड़ा भूभाग, ये मान के चलिए कि 85% के लगभग हमारा जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र में आता है। अब पता नहीं उस किताब से क्या खतरा था, कौथिग किताब से, कि जो उसको परमिशन नहीं मिली। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझ लो, उसको कुछ भी समझ लो। नरेंद्र सिंह नेगी जी उस प्रदर्शनी में चाहते थे कि किताब कौथिग का प्रदर्शन हो, लेकिन नहीं मिल पाया। अब शासन क्या सोचता है उस बारे में वो जाने। कुछ लोगों को दिक्कत है शायद उस किताब से। तो इसी चीज़ में मेरे को एक बात का जिक्र आया कि जब भी पुराने समय में विदेशी आक्रांता बोल लो, आक्रमणकारी बोल लो, राजा महाराजा बोल लो, हमारे देश पे हमला करते थे, तो सबसे पहले वो किताबों की लाइब्रेरियाँ जला दिया करते थे। आपने सुना होगा, नालंदा या तक्षशिला, एग्जैक्ट मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया था खिलजी के द्वारा। पूरे 6 महीने तक वहाँ किताबें जलती रही। तो शायद किताब में कुछ ऐसी चीज़ें हो कि उसका शायद जनमानस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। तो वही चीज़ें आज रिपीट हो रही हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपकी जितनी अश्लील साइटें वो उनको परमिशन दे दी जाती है, लेकिन किसी किताब से, जो कि एक सभ्यता संस्कृति का परिचय है हमारे उत्तराखंड का, उसके प्रदर्शनी पे रोक लगाई जाती है। और चूँकि नरेंद्र सिंह नेगी जी के तो हम सभी लोग फैन हैं, शायद गढ़वाल का कोई ही व्यक्ति होगा जो नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक मतलब उनका आदर सत्कार करता है। गढ़वाल का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है, क्योंकि वो उनमें एक बात जो मेरे को पसंद आई, वो ना तो किसी हमारी तरह ना तो किसी पार्टी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। वो केवल क्षेत्रीय जनमानस की जो समस्याएं होती हैं उनको सामने लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अपने गाने के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो। आपने सुना ही होगा, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तब भी गाना गाया था कि नो छमी नारायण लाल बत्ती का टोला। वो वाला गाना, मेरे को गाना तो याद पूरा पता नहीं है, ये गाने की वो नहीं है। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार पे भी व्यंग कसा। फिर बीजेपी को गवर्नमेंट आई तो कुछ चीज़ें हम लोगों को, उन लोगों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कमीशनों को मीट भात वाली जो एक सॉन्ग था जो काफ़ी चर्चाओं में रहा, वो भी गाया। तो नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि गढ़वाल से बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने जो भी अपने गीतों के माध्यम से किया, तो बस इसी चीज़ पे मेरी थोड़ी सी चर्चा थी कि कौथिग का किताब अगर आपको कहीं से प्राप्त होती है तो उसको पढ़ें, समझें
और अभी तो फ़िलहाल पता नहीं वो किताब हमें तो कहीं मिली नहीं। हमने भी एक आध जगह किताब उसमें पूछा, लेकिन कौथिक एक किताब है और वो किताब आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इतना हमने सुना है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी भी चाहते थे कि उस किताब का प्रमोशन हो हमारे श्रीनगर में, लेकिन उस किताब की प्रदर्शनी में लगाने की परमिशन नहीं मिली। तो अब ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई किसी भी सरकार के हम, क्योंकि चूँकि हम अंधभक्त वाले नहीं हैं, हमें समाज के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं है, कुछ नहीं है ना, हमें पसंद है। लेकिन जो चीज़ें समाज में ख़राब चल रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। तो एक किताब कौथिक का आप अपने स्तर पे अगर आपको कहीं प्राप्त होती है तो उसको पढ़ें, उसको समझें और अपने बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को, सबको पढ़ाएं। धन्यवाद जी।